इलेक्शन नहीं आता तो टेट नहीं आता, और अभी आया है उसके बाद भी ये देखिए यूपी टेट एग्जाम कैंसिल। अरे ये कैंसिल कैसे हो रहा है? उतनी दूर से हम लोग यहाँ पेपर देने आए हैं। एक जैसे लाई बढ़ती है गांव में, वैसे बढ़ गया, उसके बाद में फैल रहा है। सरकार को पता नहीं भैया, सरकार के हाथ जोड़ रहे हैं, है ना। सरकार, मैंने पिछली बार खुद भाजपा को ही वोट किया था, मैंने खुद दिया था वोट, मैंने बनाया अपने हाथों से सरकार। लेकिन अब माफ करना बीजेपी, हम नहीं आपके साथ आ पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शुभम तिवारी। दोस्तों, आज आप लोगों को पता है टीईटी यानी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो आयोजित हुई थी। उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में इसका आयोजन हुआ था। इसी कवरेज पे हम भी मौजूद थे, लेकिन इसी बीच एक खबर आती है कि ये जो टीचर पात्रता परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया है। इसी जानकारी के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर अभी छात्र निकले तो नहीं है, लेकिन उनके जो गार्जियन हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उन लोगों से भी बात करेंगे जिनको परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र से बाहर किस लिए किया गया है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे एक साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इनसे जानना चाहें क्या नाम है भैया आपका? शशिकांत। क्या नाम है? शशिकांत। शशिकांत जी, आप पेपर दिलाने आए हैं। पेपर तो भैया कैंसिल हो गया, क्या लगता है कि ये सरकार की विफलता रहेगी या कैसे आप इसको कहेंगे? हम कुछ बता नहीं पाएंगे इसके बारे में। कुछ बता नहीं पाएंगे भैया। कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ पर और पेपर देने के लिए आए थे। कुछ लोग पेपर दिलाने के लिए आए थे। आप गार्जियन हैं? हाँ, पेपर दिलाने आए थे। तो क्या लग रहा है, अब तो पेपर कैंसिल हो गया? पेपर कैंसिल हो गया है। ये तो एक प्रकार से भारी नुकसान के रूप में देखा बिल्कुल, इसमें सीधे सीधे हम तो यही कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट की देन है भाई, क्योंकि उच्च स्तर से जो भी बोर्ड परीक्षा कंडक्ट कराती है तो लीक तो वहीं से हुआ पेपर, तभी सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ है। हाँ, बाकी सारी चीज़ें हैं। लोगों ने मेहनत किया, आपके जो घर के जो भी बच्चे थे, जो भी साथी थे, उनने मेहनत किया और यहाँ पर आए पेपर देने के लिए। आप भी सुबह उठ के और बिना ठंड देखे यहाँ पर पहुँचे, तो पेपर तो कैंसिल हो गया। आप कैसे लग रहा है आपको? बहुत ही बुरा लग रहा है, जिसमें शासन और प्रशासन दोनों की नाकामी प्रदर्शित होती है। लोग बहुत मेहनत करते हैं। हमारी छोटी बहन है जिसको हम काफ़ी दूर से लेकर परीक्षा दिलवाने आए हैं, बिना खाए पिए बच्चे सब आए। और शासन और प्रशासन की विफलता इसलिए प्रदर्शित होती है कि पेपर लीक कैसे हो जाता है। शासन के द्वारा निर्देशित किया जाता है, प्रशासन के द्वारा, और शासन प्रशासन मिल के उसको इस तरह से संभाल नहीं पाते हैं कि सेंटर तक पहुंचने के पहले लीक हो जाता है। परीक्षा शुरू होने के पहले ही व्हाट्सएप पे, मेल पे, सब जगह वायरल हो रहा है। इस तरह से होना बहुत ही गलत बात है, जो छात्र हित में नहीं है। क्या कहते हैं, ये तो पेपर भैया लीक हो गया और लापरवाही कह रहे हैं तो लोग सरकार की, इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? हम यही कहेंगे कि ये जो ये टेट का पेपर जो लीक हो रहा है, जो पेपर लीक करवाते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो बच्चे मेहनत करके पढ़ के आ रहे हैं उनका समय बर्बाद होता है। समय बर्बाद हो रहा है भैया। और यहाँ पर कई ऐसे भी लोग हैं जो पेपर नहीं देने पाए और यहाँ पर उन्होंने एक तरह से प्रोटेस्ट किया कि हमें पेपर नहीं देने दिया गया। आपको भी पेपर नहीं देने नहीं दिया? सर। क्या नाम है आपका? शालिनी सिंह। कहाँ से आई हैं आप? सर गोसाई सिंहपुर, सुल्तानपुर से। अच्छा, गोसाई सिंहपुर से आई हैं। सुबह ही उठ के आना हुआ होगा बिना ठंड की परवाह हाँ किए। सर, वो हर बार आना। 2 साल बाद हम लोग की वैकेंसी आई है। अभी तक तो टेट का कोई नामो निशान नहीं था। इलेक्शन आया और टेट की वैकेंसी आई। इलेक्शन नहीं आता तो टेट नहीं आता, और अभी आया है उसके बाद भी ये देखिए यूपी टेट एग्जाम कैंसिल। अरे ये कैंसिल कैसे हो रहा है? उतनी दूर से हम लोग यहाँ पेपर देने आए हैं। जो बच्चे अंदर जाने में, हम तो नहीं जा पाए, जो अंदर गए हैं वो ऐसे फ्री में तो आए नहीं हैं, उनका पैसा लगा है। सुबह उठ के उन्हें तेल लगता है, 200 रुपये लीटर तेल कर दिए। ये सब चीज़ बढ़ा जा रहा है। यहाँ पेपर देने आए, पेपर आने के बाद भी पेपर कैंसिल होगा क्योंकि पेपर लीक हो गया। क्या कर रही है गवर्नमेंट? पेपर लीक कराने के लिए हम लोग का पैसा रिफंड करेगी? नहीं करेगी। नहीं, कह रहे हैं कि उसी फीस में हम फिर से पेपर ऑर्गेनाइज करा जाने का देंगे। 200 रुपये भाड़ा लगेगा, जो आएगा 500 रुपये आने का, 500 जाने का, 1000 रुपये गवर्नमेंट देगी। जो किसान है, जो मजदूर है, 1000 रुपये उनको देगी गवर्नमेंट। बैठा हुआ है, जो लड़का तैयारी करके बैठा हुआ है वो पेपर देने आया है, उसने तो उम्मीद लगाई है कि हम पेपर देने जा रहे हैं। उसको तो आउट होगा क्या होगा इससे तो मतलब है नहीं, लेकिन कि ये इस तरीके से नाकामी हो रही पूरे प्रदेश में। पेपर एक जैसे लाई बढ़ती है गांव में, वैसे बढ़ गया, उसके बाद में फैल रहा है।
क्या लगता है कि ये सरकार कह रहे हैं भैया जैसे लाई बटती है उस तरह से बट गया है, सरकार की ये नाकामी है, एक तरह से सरकार के ऊपर धब्बा लग रहा है। ऐसा हाँ कोई ऐसा पेपर नहीं बचा है कि जिसमें पेपर लीक ना हुआ। कोई ऐसा पेपर आप देख लीजिए, कोई पेपर ये करवाते हैं, कोई पेपर नहीं करवाते। अपनी भाई दावेदारी है कि हाँ हमने बोल दिया कि पेपर नहीं हो। अभी ये बोल रहे हैं कि पेपर नहीं लीक नहीं हुआ, बस यहाँ तक लीक हुआ था, 50 बच्चे इसमें थे, ठीक, उन्होंने बोल दिया। अब 50 बच्चे वहाँ पे थे और लीक हुआ, पेपर कैंसिल नहीं होता है। तो जो बच्चे अंदर जाके जिसको मिल गया है, जो बैठ के पेपर दे रहे हैं, जो 21 लाख बच्चे 22 लाख बच्चे जो भी पेपर देने कंपटीशन में बैठे हैं, एक एक नंबर के लिए सब होता है। आप 90 नंबर पूरा लीक करवा दिए या 100 करवा दिए, 150 करवा दिए आप, है ना। तो इतना कराने के बाद जो बच्चे बिना नकल के भी दे रहे होंगे, कोई नकल से दे रहे होंगे, कुछ बच्चे बाहर इसलिए, अब की बार इतने बच्चे बाहर इसलिए कर दिए गए क्योंकि उनके पास वेरीफाइड मार्कशीट चाहिए। अरे सर, ओरिजिनल मार्कशीट में सब जगह साइन, फोटो, हर एक चीज़ है। हमने जूनियर का पेपर कहीं दिया है, हमने हमारी मार्कशीट वहाँ जमा है, तो हम आपको फोटो कॉपी ही तो देंगे। और हर जगह सेंटर है, हम कॉलेज में जाके वेरीफाइड अगर नहीं करा पाए, आप देखिए उसमें साइन है, मुहर है, रोल नंबर चेक करिए आप। 50 बच्चों को आप बाहर कर दे रहे हैं। बाहर वहाँ भी 50 बच्चों को बाहर किए इस कॉलेज से, यहाँ से 25-30 बच्चे बाहर हुए, यहाँ रोड जाम कर रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं हम लोग, और कोई सुनने वाला नहीं है। हट जाओ नहीं मुकदमा दायर हो जाएगा, हट जाओ नहीं मुकदमा दायर हो जाएगा, डराया धमकाया सब जाएगा इस गवर्नमेंट। प्रशासन की तरफ से भी पूरी तरह से दबाव बनाया गया। थोड़ा साथ आया, एक सर थे वो आए, उन्होंने बात किया जाके हम लोग के साथ, वो बात किए, वो ऐसा अपनी मानवता बात किए हैं वो। तो वो सर जाके वहाँ पे बात किए, यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे हम अगर गलत नहीं होते तो यहाँ खड़े होकर प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। अगर हम यहाँ सही नहीं होते ना तो हम प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, हम भी भाग लिए होते कि हमारी मार्कशीट गलत है भैया, हम जा रहे हैं अपने घर। सही बात, ठीक, हम ये नहीं बोलते। हमने तो अपना कोटा पूरा किया, जितने भी साथी थे सबने अपना कोटा पूरा किया। सरकार ने क्या किया? सरकार को पता नहीं भैया, सरकार के हाथ जोड़ रहे हैं, है ना। सरकार का पता नहीं कैसे, तभी उनको पता चलेगा। उधर देख के हाथ जोड़ लेंगी ना तो उनको पता चल जाएगा उनको क्या किया है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी आएगी फिर गवर्नमेंट आएगी इनकी, चाहे जैसे भी बनेगी, कुछ कहीं ना कहीं सिस्टम हो जाता है भाई, पता नहीं चलता कहाँ से सरकार बन गई। फिर क्या लगता है फिर से भाजपा जिस तरह से ये विफलता एक प्रकार से धब्बा है, फिर से सरकार में आ मैंने पाएंगे? पिछली बार खुद भाजपा को ही वोट किया था, मैंने खुद दिया था वोट, मैंने बनाया अपने हाथों से सरकार, लेकिन अब माफ करना बीजेपी, हम नहीं आपके साथ आ पाएंगे। हाँ नहीं, आपके साथ तो आपका पूरा यूथ है ना, यूथ है हमारे जो हमारे साथ खड़े हैं यहाँ रोड पे, हम लोग बैठे हैं। हम लोग यहाँ बैठे इसलिए क्यों बैठाया गया, क्योंकि हम पेपर देने को नहीं पाए, हमारे बच्चों को पेपर, इसलिए हम लोग नहीं अंदर जा सकते क्योंकि वेरीफाइड उनको मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए। क्या हम एक ही सिर्फ टेट करना है हमको, और कहीं हमारी वैकेंसी नहीं लग सकती है? जूनियर है कहीं पे भी हमारी अगर वैकेंसी, हमारी मार्कशीट जमा है, आप उस चीज़ को चेक करवाइए ना, नेट पे तो सब कुछ मिलता है आपको। किसी बच्चे का नहीं सुना जा रहा है। एक बच्ची वहाँ गिड़गिड़ा के रो रही थी कि सर मुझे जाने दीजिए। हम तो भैया इतने कमज़ोर नहीं है कि हम उनके सामने रोए गिड़गिड़ाएं, अपने लिए हम लड़ सकते हैं, हम रो नहीं सकते किसी के सामने। बिल्कुल सही बात, अपने लिए लड़ना जरूरी है। बाकी बच्चे कैसे चले गए अंदर? बाकी बच्चे अंदर कैसे गए? नहीं, वही ना सवाल है कि हम तो अपनी एक मुहर एक साइन का तो बहुत बड़ा महत्व होता है ना। एक मुहर एक साइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ, पेपर कैसे लीक हो गया? पेपर कैसे लीक हो गया? आप बड़ी शिक्षा बताने, पेपर कैसे लीक हो गया उसको रोकिए ना, यहाँ अंदर जाने से रोक। लीक हुआ है पहली बार हर पेपर लीक हो रहा है। कितने पेपर लीक हुए? हर बार पेपर लीक हुआ है। हम अंदर जाने इसलिए नहीं पाए क्योंकि हमारी मार्कशीट ओरिजिनल जमा। आप हमारी कंडीशन समझिए पहले, कहीं और एक टेट के चक्कर में 2 साल बाद टेट आई है। आप फॉर्म जब भरा गया था तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। 1 घंटे बैठ के फॉर्म भरते हैं हम लोग, 1200 रुपए फीस देते हैं। बात कर रहे हैं आप, फॉर्म भरते हैं तो वेरिफिकेशन नहीं होता, कैसे एक्सेप्ट कर लिया? जब ऐसे आप चेक करिए, साइन स्कैन करवाइए, मार्कशीट सब तो होता है। 50 बार मार्कशीट लेके आइए। अभी हमारी शादी हुई, हम यहाँ आके पहुंचे, मार्कशीट पहले लेके ससुराल जाना है। क्यों? क्योंकि हमको टेट का पेपर देना, हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी जरूरी, नहीं तो वेरीफाई कराने यहाँ से वो लड़की जाएगी कुशीनगर, वो लड़की कुशीनगर से आई है, वो मार्कशीट अपने लेके जाएगी वहाँ। भैया दूर दराज जगहों से लोग आए हैं यहाँ पर पेपर देने, और कई ऐसे लोगों को पेपर नहीं देने दिया गया जिनके पास मुहर लगी मार्कशीट नहीं थी। बात यहाँ पर नहीं है, उनको नहीं देने दिया गया, कोई बात नहीं, सरकार की नीति थी, सरकार का नियम था, उन्होंने नहीं देने दिया। लेकिन सरकार का यह भी नियम है कि सरकार सुरक्षित तरीके से पेपर को संपन्न कराए। इसमें फेल्योर है, इसमें फेलियर है, फेल्योर है। लेकिन जो मार्कशीट का वेरिफिकेशन का है वो आपका काम है, लेकिन कैंसिल हुआ है, ये सरकार का फेल्योर है, सरकार की विफलता है। मार्कशीट नहीं ला पाए, ये आपका फेल्योर है ना, ये आपका फेल्योर है, सरकार का नहीं है। फोटो कॉपी दिखा रहे हैं हम, साइन मुहर पहले से। यार बेवकूफों वाली बात करते, साइन मुहर बिना कि हमको मार्कशीट मिल जाएगी ओरिजिनल? हदी है एकदम से। सभी लोग की साइन मुहर है, फोटो कॉपी आप वेरीफाई आप करिए ना। ये देखिए,
ये देखिए बात कर रहे हैं। कैमरा छोड़ के, कैमरे वाली जगह छोड़ के, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनेगा। नहीं ये इसको देखिए दिखाइएगा, यहाँ पे जूम देखिए। करके थोड़ा सा पास लाके रुकिए, दिखाइएगा। रुकिए और बड़े दिखा रहे हैं हम आपको। जी साइन है, मुहर है सब, ये जी, देखिए बड़ी, इसको भी देखिए साइन है, मुहर है सभी के, है ना, सब कुछ है। हाँ सब वो भाई ये हमको मिली है तभी तो है, एंट्री आप हमको नहीं दे रहे हो। ये देखिए होने के बावजूद भी उनका मतलब यहाँ जाए हम किसी भी डॉक्टर या किसी से भी हम यहाँ पे साइन करा के इसको वेरीफाई करा के लाए। गेस्टेड ऑफिसर की साइन वो मांग हाँ तो हाँ जनेंद्र ये हम लोग की फोटोकॉपी, हम लोग की मार्कशीट जमा है तो हम लोग लेके इसको आए हैं, और ये फोटोकॉपी यहाँ सबकी साइन है, ये मुहर है, हमको ओरिजिनल मार्कशीट अगर मिली है। चलिए फिर इस पर आप लोग क्या कहेंगे? क्या जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ, यहाँ पे पेपर कुछ लोग नहीं देने पाए, वो विद्यालय वाले गलत किए। विद्यालय वाले गलत किए, और सरकार को क्या कहेंगे जिस तरह से पेपर लीक हुआ और रद्द हुआ, उस पर क्या वो कहेंगे? तो सरकार की गलती है। देखिए सरकार की गलती है, सिस्टम जो उनका है सिस्टम गलत है। पेपर अब दूर दराज से 4 बजे से बच्चे परेशान हुए हैं यहाँ पहुँचने के लिए। जी जी 56 किलोमीटर सेंटर आया है यहाँ, 4 बजे से लोग परेशान हैं। अब सोचिए पेपर लीक हो जाए, इसके बाद 1 महीने बाद फिर पेपर हो इनका, किस तरह बच्चे क्या करेंगे, आगे भविष्य क्या होगा? अभी तो बहुत गलत हुआ है। क्या कहेंगे आप जिस तरह से बच्चों ने दिन रात मेहनत किया और आए पेपर देने, आप भी अभिभावक हैं, बताइए क्या कहना चाहिए? अरे उनका मनोबल टूट जाएगा। रात दिन बेचारे इतने मेहनत किए, कितना अभिभावक गरीब है, कैसे कैसे उसको पैसा लेके उसको पढ़ा, मेहनत कराया, तैयारी कराया, और लास्ट में ये हुआ परिणाम है कि लीक हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर किसान के बच्चे आते हैं, 90% अगर देखा जाए तो किसान के बच्चे आते हैं। क्या लगता है कि गेहूं चावल बेचकर जिस तरह से वो ला के यहाँ पे पेपर दिला रहे हैं, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, कैसे काम चलेगा चाचा? ये भाई साहब न्यूज आप दिखा रहे हैं, कोई मतलब नहीं इसका। ये सरकार की जो मंशा कहती है वही करेगी। अच्छा ये सरकार के बस का है नहीं। अच्छा। मैं चैलेंज करता हूँ इसको, इस सरकार में आज तक बताइए, इतना साल हो गए, कौन सी भर्ती निकाल दी है, किस बच्चों को दे दिया किसानों को? 5 साल में बता दें कौन सा उन्होंने रोजगार दिया किसी को? ये नवयुवक को बर्बाद कर दे रहे हैं ये, और चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सब सही कह रहे हैं। किसान गेहूं बेच के अपने बच्चों को पढ़ाता है, और आज ऐसी स्थिति जो 200 किलोमीटर आया, 250 किलोमीटर आया और वापस चला जा रहा। उन्होंने कह दिया, उनको तो इतने कहना ना कैंसिल हो गया पेपर। उसके बाद उनकी समस्या देखिए, पहले जो गरीब आदमी गेहूं बेच के 12 रुपये में 8 रुपये गेहूं बेच रहा है, वो आज किस तरह से लाया होगा, कैसे? इतना महंगाई है, सब कुछ है, कैसे हो जाएगा ये? क्या लगता है जो आने वाला इलेक्शन है उसमें इसका कोई इफेक्ट? इलेक्शन का इफेक्ट तो होगा इसका। तो ये सरकार से तो सभी किसान हो, मजदूर हो, कोई भी जनता हो, सब उससे त्रस्त है। कोई अब तो आना मुश्किल है। उन्होंने कहा किसानों के लिए हमने बड़ा अच्छा कर दिया, लेकिन किसानों को बहुत कर दिया, बहुत कर दिया उन्होंने। किसानों के लिए इतना कर दिया है, देख रहे हैं आप सामने बैठिए, देख लीजिए, किसानों के लिए इतना बढ़िया किया। 8 रुपये किलो गेहूँ और 7.5 रुपये किलो धान बेच रहे हैं किसान, और क्या करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, किसान का बच्चा मोटरसाइकिल न चलावे, ना किसान का बच्चा मोटरसाइकिल न चलावे, क्योंकि पेट्रोल है। क्या कह रहे हैं? 5% वैट पेट्रोल पे उन्होंने कम किया है। तो भैया इस तरह से आपको दिखाएंगे, अंदर भी हम चलेंगे और अंदर भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे पूरा। आपको अभी ये लोगों के चेहरे पर जो सन्नाटा दिख रहा है उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि पेपर भैया कैंसिल हो चुका है। अभिभावक आए हैं और यहाँ पर अभी मीडिया की गाड़ी भी आई थी, उसको रोक दिया गया था कि भैया सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन मीडिया की गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है, नहीं तो कुछ एक्सपोज कर दिया जाएगा, कुछ हकीकत उनको दिखा दी जाएगी। यहाँ पर हम और भी आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे किस तरह से लोगों की यहाँ पर भीड़ रही है। अभी हालांकि स्टूडेंट्स छूटे नहीं हैं, जो यहाँ पर परीक्षार्थी थे वो छूटे नहीं हैं, आए हैं परीक्षा देने के लिए। और हम प्रयास करेंगे, हम उन परीक्षार्थियों से भी बात कराएंगे, क्योंकि अभी तक ये परिजनों का रोष रहा है, जो आपने देखा है ये परिजनों का रोष रहा है। हम आगे प्रयास करेंगे कि उन परीक्षार्थियों को दिखाया जाए जो यूपी टेट की परीक्षा में हॉल में अंदर आज बैठे हुए हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। रहिए हमारे साथ बी न्यूज़ पर। धन्यवाद।